जी, शमीम अख्तर साहब बात कीजिए। समीम अख्तर। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। सर, मैं बोल रहा था सूरह अंबिया की 30 नंबर जो आयत है वो किसे बिग बैंग से मिलता है? बिग बैंग से? बिग बैंग थ्योरी नहीं से? मिलता क्या होता है अभी? बिग बैंग नहीं किसे मिलता कहते सर। हैं? नहीं, पहले ये तो बताओ बिग बैंग किसे कहते हैं? जैसे जी क्या समझते सब कुछ एक जगह मिला था, वो एक एनर्जी के साथ सब कुछ फैल गया। हाँ अच्छा, एनर्जी के साथ फैल गया। नहीं, मैं समझा बिग बैंग का मतलब मेरे घर के पिछवाड़े में एक बड़ा सा ड्रम था, वो फट गया था, मैं उसको बिग बैंग समझ रहा था यार। ऐसा नहीं है, ओके। ऐसा नहीं है। मैं ऐसा समझा था, शायद मैं गलती पर था। मैं थोड़ा तो ऐसे बता ही समझ दीजिए, रहा जानना चाहता था। था। नहीं, आप क्या जानना चाहते हो बेटा? क्या नहीं जानना तो है सब आपको कुरान में? सब भाई बोलते कुरान हैं में तो सब। मानने वाली बातें हैं, कुरान में जानने के लिए है क्या बताइए? कुछ भी नहीं है। सब सर बोलते हैं जो वो आयत बिग बैंग से मिलता है, इसलिए सर आपको बोल रहा था। नहीं, खैर हम दिखा देंगे वो आयत, लेकिन सवाल ये है कि उसमें ना तो बिग बैंग है, ना बिग बैंग का बी है, ना जो है बैंग का बी है, कुछ भी नहीं है, सब ऊट पटांग बातें हैं। ठीक है, निकालिए भाई सूर्य अंबिया की वो आयत 31 है शायद मेरे ख्याल से। जी, राज भाई आप निकाल रहे हैं, मैं निकालूं? मैं कर देता हूँ, 1 मिनट सर। ये 21 की शायद 31 है लगता, मैं अभी देख लूंगा। 30 21 की 30 है, हाँ 21 की 30 है, 30। हाँ ये लो मैं बेटा, शेयर ये कर आयत रहा आ गई। हाँ, ये आयत आ गई, हूँ। हाँ 21:30। जी, ये आयत आ गई, देखो बेटा, इसमें ये लिखा है अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू अन्नस्समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन अफ़ला युमिनून। इसका मतलब है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा, क्या उन लोगों ने नहीं देखा जिन्होंने कुफ्र किया कि सारे आसमान और ज़मीन मिले हुए थे, तो हमने उन्हें फाड़ कर अलग कर दिया और हमने बनाया पानी से सारी जिंदा चीज़ों को, क्या फिर वो ईमान नहीं लाते? ये इसका मतलब हुआ। यहाँ पहला सवाल ये है बेटा कि जिस वक्त सारे आसमान और ज़मीन मिले हुए थे, तो कौन कौन से काफिर बैठकर ये मंजर देख रहे थे जो कि ईमान नहीं लाते? कौन देख रहे थे? कितने काफिर बैठकर ये मंजर देख रहे थे? सारे आसमान और जमीन मिले हुए थे। कोई नहीं। सबसे पहला कोई नहीं सवाल तो ये होगा। हाँ भाई, कुरान का लिखने वाला इतना, यानी देखें उसकी बात करने का अंदाज देखें। वो ये कह रहा है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा? अरे कौन कौन से काफिर बैठे, और जो है आप जरा थोड़ा सा इमेजिन करें, सारे आसमान और जमीन मिली हुई थी और काफिर जो है किसी चबूतरे पर बैठकर ये मंजर देख रहे थे और फिर भी ईमान नहीं ला रहे हैं, है ना? बिल्कुल। हाँ अच्छा हिंदुस्तानी शमीम तो अख्तर साहब, चबूतरा था जी। शमीम अख्तर साहब, बायोलॉजिकली मैं आपको और साइंटिफिकली अगर थोड़ा-सा मैं आपको आसान तरीके में समझाऊँ, अगर आप ये मान रहे हैं कि ज़मीन और आसमान एक थे का मतलब है सिंगुलैरिटी, तो आप खुद ही सोचिए, जब कोई सिंगुलैरिटी एक्ज़िस्ट कर रही है, तो सिंगुलैरिटी में कोई इंसान, काफ़िर तो इंसान ही होगा ना, कोई जानवर तो नहीं होगा। तो इंसानों का ऐसा कौन-सा ग्रुप था जो सिंगुलैरिटी या इवेंट होराइज़न में भी एक्ज़िस्ट कर रहा था और वो बैठ के ये देख रहा था? पहले तो इसका जवाब चाहिए ना, फिर आगे चलेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ आप आप मैटर बता रहे हैं बिफोर क्रिएशन ऑफ मैटर। इंसान क्या है? मैटर से बने हैं ना? आप नए बच्चे हैं, पढ़े-लिखे हैं, छोटे भाई हैं मेरे। ये जानते हैं ना, ब्लैक होल्स के बारे में आपने सुना होगा। ये भी सुना हाँ होगा कि वहाँ पॉइंट पॉइंट सिंगुलैरिटी होती है। वहाँ पे आपकी जो नथिंग कैन एस्केप द ग्रेविटी, है ना?
फिनिश, खत्म। हाँ तो आप बताइए कि अगर ज़मीन आसमान ये समझते हैं या कोई किसी ने आपको ये दलील दे दी कि ज़मीन आसमान मिले हुए थे, इसका मतलब वो सिंगुलैरिटी थी जो बिग बैंग की है। तो आप उनसे ये पूछिए कि जब सिंगुलैरिटी बिग बैंग है, ज़मीन आसमान मिले हुए हैं, तो कौन से काफ़िर थे जो बैठ के जैसे सचवाला ने कहा वो देख रहे थे ये बात? ज़रा बताइए। ये तो कोई नहीं देख रहा था। यानी इसका मतलब ये है कि ये आयत पहले ही जो है वो उसमें राउंड में जो है मतलब ये फ्लॉप हो जाती है। आप समझे बात को? हाँ सर। यानी ये आयत जो है जिस अंदाज से शुरू की गई, जो बात शुरू की गई है, वो ही बिल्कुल बेहुदा सी, बेढंगी सी, बेतुकी सी बात है ना? हाँ सर, यानी बात ये करने का तरीका ही गलत है ना। ये सवाल जो है, ये सवाल का अंदाज जो है वो अंदाज ही गलत है। क्या काफिरों ने नहीं देखा? अरे भाई, कब कौन से काफिरों ने ये मंजर देखा है भाई? किसने देखा? यानी ये कुरान का लिखने वाला फिर जो है मोमिनीन कहते हैं कि इसमें बिग बैंग थ्योरी है। अरे भाई, ये अमीन के नजदीक तो बिग बैंग ऐसा ही हुआ जैसा किसी के घर के पिछवाड़े पर एक बड़ा सा ड्रम था, वो फट गया। वो ऐसा समझ रहे हैं बिग बैंग को? हाँ, ऐसे ही समझ रहे हैं ना भाई। हाँ ऐसे ही मोमिनीन के समझ। नजदीक तो बिग बैंग ऐसे ही होता है कि कोई ड्रम जब फट जाए और उसमें से जो है वो इस तरह से ये अलग हो जाए, ऐसे ऐसे हो जाए, ऐसा समझते हैं धमाके भाई। जैसा। क्या पता जी, हाँ धमाका हुआ, एक ड्रम फट गया, जैसा गैस का सिलेंडर जो है वो एलपीजी होती है, वो फट जाता है। तो इस तरह से समझ रहे हैं, ऐसा होता है। बिग बैंग इसको कहते हैं। पता नहीं क्या जो है एंड किचन और ये सारी बातें अभी चंद साल पहले ये जाकिर नायक जैसे जो है लोगों ने लोगों के दिमागों में डाली। उससे पहले तो कोई जानता ही नहीं था कि बिग बैंग क्या है और ये सारी बातें क्या है। Brothers and जी जी sisters, this is called the Big Bang. हाँ बस ये जी डॉक्टर जाकिर नायक brother asked the question. डॉक्टर हैं Brothers asked a very good question and जी। hope that वही answers your question. नहीं, वो सुनकर मेडिकल ही डॉक्टर भी कहते हैं ना अपने आप को। कैसा कहते हैं राज? Since I'm a medical doctor, you must understand this. अरे मेरे भाई, आपने कहा शुरू में लिखा क्या काफिरों ने नहीं देखा? सर, देखने की जो क्रिया होती है इंसानों के लिए, शमीन जी। साहब आप सुनिए, आप साइंटिफिकली लिटरेट हैं। हम देखते जी। कैसे हैं? जब फोटॉन्स किसी चीज़ से टकराते हैं और वो वापस टकरा के आपकी आँखों पर आते हैं, तभी तो आप देखते हैं ना उस चीज़ को। जी हाँ। तभी तो देखिए देखते हैं। अब ये सोचिए कि जब रोशनी नहीं, कुछ नहीं था, सब ज़मीन आसमान एक थे, लाइट नहीं थी, रोशनी नहीं थी, कुछ नहीं था, जी तो जी आपने हाँ, देखा कैसे? हमजा भाई तशरीफ लाए हैं। हमजा भाई आदाब।